तो ईशा मालविया के डबल स्टैंडर्ड को करण जौहर ने वीकेंड के वार में कॉल आउट किया। काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि और भी घर में लोग थे, उनको इस तरीके से टारगेट नहीं किया गया, ईशा मालविया को ही क्यों। तो पहला कारण तो ये है कि ईशा मालविया की हिस्ट्री सेम रही है। दूसरा कारण ये है कि ईशा वो कंटेस्टेंट रही है बिग बॉस के घर में जो कि मुनव्वर फारूकी का मैटर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ये बंदी बढ़ चढ़ करके बातें करते हुई नज़र आती थी हर किसी के साथ, और मुनव्वर को दुनिया के सामने गलत ठहराने की कोशिश करती थी। अभी यहाँ पर करण जौहर ने वही सारी चीज़ें मैडम को याद दिलाई है कि आपने मुनव्वर फारूकी के बारे में बोला कि ये लोगों को यूज़ एंड थ्रू करता है, तो आप अपना इतिहास भूल गए हो क्या? क्योंकि ये वही बंदी है जो कि स्टेज से झूठ बोलती हुई आई है, स्टेज से ही उसने झूठ बोले। और फिर यहाँ पर आता है समर्थ। समर्थ को देख करके बोलती है कि तू क्या बॉयफ्रेंड बोल करके आया। इसने कई घंटों तक के लोगों के सामने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। लोग कह रहे थे कि एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ये बंदी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इसको ये नहीं पता था कि ये बंदा जो है इस तरीके से आ जाएगा। और समर्थ और यहाँ पर आयशा में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों फेम के लिए ही शो में आए थे और वो पर्पस उनका पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो है ईशा एक चीज़ भूल गई थी कि उन्होंने क्या किया। मुनव्वर ने तो एक्सेप्ट कर ली थी अपनी गलती जो भी थी नहीं थी, लेकिन उसने यहाँ पर एक्सेप्ट की क्योंकि उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। लेकिन ईशा कई घंटे तक नाटक कर रही थी कि नहीं तू क्या बॉयफ्रेंड बोल करके आया, इस तरीके की वो चीज़ें करती हुई नजर आई थी। लेकिन वही बंदी है जो कि अपनी चीज़ों को भूलने के बाद एक बंदे पर सवाल उठाती हुई नजर आती है। तो उसी को लेकर के कॉल आउट किया वीकेंड के वार में करण जौहर ने कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना इतिहास भूल गई है क्या? ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना, और यही डबल स्टैंडर्ड आपका जो कि दिख रहा है। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना।